भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन पर 6 मई को होगा फैसला। केंद्र सरकार ने फ्लो टेस्ट के लिए दिखाई गंभीरता। शक्ति परीक्षण के लिए थोड़ी देर के लिए हट सकता है राष्ट्रपति शासन। एनजीटी से जेपी ग्रुप को मिला बड़ा झटका। 2500 एकड़ जमीन वापस लेगी उत्तर प्रदेश सरकार। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सिगरेट और बीड़ी के पैकेटों पर देनी होगी 85% वैधानिक चेतावनी। 27 मामलों की सुनवाई करेगा कर्नाटक हाईकोर्ट। राज्यसभा की आचार समिति ने माल्या की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की। माल्या ने इस्तीफा देकर की थी निष्कासन से बचने की कोशिश। और मध्य प्रदेश व्यापम का मुख्य आरोपी रमेश शिवहरे कानपुर से गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ की कार्रवाई। कानपुर की अदालत में पेशी के बाद भोपाल में होगी पूछताछ। अब फटाफट नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। उत्तराखंड के राजनीतिक संकट पर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई हुई। सुनवाई में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सरकार फ्लो टेस्ट के मुद्दे को लेकर काफी गंभीर है और समाधान के लिए थोड़ा वक्त चाहती है, जिस पर कोर्ट ने 6 मई तक का वक्त दिया है। अगस्ता वेस्टलैंड केस में बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल ने गांधी परिवार के किसी सदस्य से मुलाकात करने के आरोप से इनकार किया है। मिशेल ने कहा है कि वो कभी भी गांधी परिवार के किसी सदस्य से नहीं मिले हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुखेंदु शेखर रॉय अगस्ता वेस्टलैंड मुद्दे पर सदन को जानबूझकर गुमराह करने के लिए कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के खिलाफ राज्यसभा में याचिका दायर करेंगे। रॉय ने कहा कि मैं 1 सप्ताह के भीतर याचिका दायर करूंगा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जैश-ए-मोहम्मद के 13 संदिग्ध आतंकियों को हिरासत में ले लिया है। दिल्ली के गोकुलपुरी से 9 संदिग्धों को और 4 संदिग्धों को यूपी के देवबंद से हिरासत में लिया गया है। शिवसेना के मुख्य पत्र सामना में कहा गया है कि हुर्रियत और कश्मीर को लेकर बीजेपी ने अपना रंग एक गिरगिट की तरह बदला है। शिवसेना ने कहा कि अगर ऐसा कांग्रेस करती तो बीजेपी उसे पाकिस्तान का एजेंट बुलाती। उत्तराखंड और हिमाचल में बारिश बड़ी राहत लेकर आई है। उत्तराखंड में मंगलवार रात से बारिश हो रही है और पूरी तरह से जंगलों में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। हिमाचल प्रदेश में भी मंगलवार को बारिश हुई थी। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग के लिए प्रदेश की पूर्व कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए बीजेपी ने आरोप लगाया कि सीएम हरीश रावत ने वन संरक्षण के लिए केंद्र की ओर से दिए गए धन का सही इस्तेमाल नहीं किया है। राज्यसभा की आचार समिति ने शराब कारोबारी विजय माल्या को तत्काल सदन से निष्कासित करने की सिफारिश की है। माल्या ने अपना इस्तीफा राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी को भेजा था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा अस्वीकार कर दिया था। व्यापम घोटाले के मुख्य आरोपी रमेश शिवहरे को कानपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। सीबीआई और यूपी एसटीएफ की टीम ने एक संयुक्त कार्रवाई के दौरान ये गिरफ्तारी की। शिवहरे को कानपुर की अदालत में पेश किया गया। उसे भोपाल में व्यापम घोटाले के बारे में पूछताछ की जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र सदन घोटाले के आरोपियों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। घोटाले के 30 आरोपियों के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर कार्रवाई करते हुए ईडी ने आरोपियों की गिरफ्तारी शुरू की है। आरोपियों की लिस्ट में सबसे ऊपर एनसीपी नेता छगन भुजबल के बेटे पंकज भुजबल का नाम है। केरल के एर्नाकुलम जिले में 30 वर्षीय दलित महिला से कथित बलात्कार और उसकी निर्भया की तरह बेरहमी से हत्या के मामले में 2 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है और केरल के सीएम ओमन चांडी पेरम्बूर पहुंचकर पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की और परिजनों को 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। केरल में एक और दलित छात्रा से बलात्कार। बीएससी नर्सिंग दूसरे वर्ष की एक दलित छात्रा के साथ 3 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया है। पुलिस ने लड़की की शिकायत के आधार पर 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और जांच कर रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने कोर्ट को बताया कि 1996 में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के बीए कोर्स करने से जुड़े दस्तावेज अब तक नहीं मिले हैं। स्मृति ईरानी ने 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान हलफनामे में इस कोर्स का जिक्र किया था। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने एक बार फिर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाई है।
कन्हैया ने वीसी के उस बयान का विरोध किया है जिसमें उन्होंने कैंपस में जारी भूख हड़ताल को गैरकानूनी कहा था। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली में अपने आवास पर बाबा रामदेव से मुलाकात की। बाबा रामदेव आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद को योग सिखाने आए थे। इस दौरान उन्होंने आरजेडी प्रमुख को पतंजलि के कुछ प्रोडक्ट भी भेंट किए। सूखे और पानी की कमी की मार से परेशान बुंदेलखंड की प्यास बुझाने के लिए रेलवे ने पानी के टैंकरों की एक ट्रेन भेजने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के महोबा में पानी की पहली गाड़ी 6 मई को पहुंच जाएगी। आतंकी संगठन लश्कर का चीफ हाफिज सईद ने पिछले 15 दिनों में कश्मीर बॉर्डर से लेकर पंजाब और राजस्थान बॉर्डर के दौरे किए हैं और भारतीय खुफिया एजेंसियों की जानकारी के अनुसार करीब 4 से 5 आतंकी भारत में तैयार घुसने के लिए इंतजार में बैठे हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भारत के खिलाफ आतंकियों की मदद करने का नापाक खेल खेल रही है। अपने मंसूबे को अंजाम देने के लिए ISI कई मोबाइल ऐप का इस्तेमाल भी कर रही है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने ISI की इस चाल का पता लगाया है। F-16 लड़ाकू विमानों की खरीद मामले में अमेरिका द्वारा पैसा देने से इनकार करने पर पाकिस्तान ने कड़ा रुख अपनाया है। पाक PM शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा कि यदि अमेरिका ने F-16 विमानों के लिए आर्थिक मदद नहीं की तो वो कहीं और से ये विमान खरीद लेगा। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए रिपब्लिकन दावेदार की लड़ाई अब निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप अब रिपब्लिकन पार्टी की ओर से उम्मीदवार बनने के बेहद करीब है, क्योंकि उन्हें इंडियाना में अपने निकट प्रतिद्वंदी टेड क्रूज के खिलाफ बड़ी जीत मिली है। भारतीय क्रिकेट टीम अगले महीने जिम्बाब्वे दौरे पर 3 वनडे और 3 T20 मैच खेलेगी। जिम्बाब्वे क्रिकेट के प्रबंध निदेशक विल्फ्रेड एम ने बताया, BCCI के साथ सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद हमें ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि ये दौरा जून में होगा। ऑस्ट्रेलिया ने ICC टेस्ट टीम रैंकिंग में हुए सालाना अपडेट में भारत पर 6 अंक की बढ़त बना ली है। दूसरे नंबर पर काबिज भारतीय ICC की ओर जारी टेस्ट रैंकिंग में भारत अब 30 स्थान पर काबिज पाकिस्तान से महज 1 अंक से आगे है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि सभी राज्य क्रिकेट संघों को मैच फिक्सिंग और स्पोर्ट फिक्सिंग आरोपों के चलते BCCI में ढांचागत सुधारों पर बनी न्यायमूर्ति RM लोधा नीति समिति की सिफारिशों का पालन करना जरूरी होगा। दिग्गज फिल्म अभिनेता और निर्देशक मनोज कुमार को 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में 47वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। उन्होंने कहा कि इस अवार्ड को पाकर अब ऐसा एहसास हो रहा है कि अब सब कुछ पा लिया है। बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन से अलग हुई सुजैन खान ऋतिक के साथ कभी सुलह नहीं करना चाहती है। सुजैन ने ट्विटर पर लिखा, मेरा लोगों से अनुरोध है कि वो अटकलें लगाना बंद करें। ऋतिक के साथ कभी सुलह नहीं होगी, लेकिन हम हमेशा अच्छे माता पिता बने रहेंगे। ये हमारी पहली प्राथमिकता है। फिल्म उड़ता पंजाब का नया गाना चिट्टावे रिलीज हो गया है। इस गाने में शाहिद का नया लुक है। बिखरे लंबे बाल, बुलंद आवाज और बॉडी पर बॉर्न टू फ्लाई का टैटू है। फिल्म उड़ता पंजाब से नई उड़ान भरने जा रहे शाहिद कपूर का ये नया देसी रॉकस्टार अवतार है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में, आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।